यासीन साहब ये बताइए कि कश्मीर की जो तहरीक रही है उसमें आपने कई उतार चढ़ाव देखे, मिलिटेंसी का दौर भी रहा, बातचीत का दौर भी रहा, नॉन वायलेंस की भी तहरीक आपने पूरी तरह चलाई और उसके बाद पिछले साल सैकड़ों हलाकतें हुई। जिस तरह के हालात दुनिया में आसपास में हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जो सूरत हाल है, उसके बाद अब ये तहरीक कहाँ पे नज़र आ रही है आपको? 2008, 2009 और पिछले साल वही नौजवान जो हिंदुस्तान के फौजी कैंपों में दाखिल होते थे फिदायीन बन के, वो उसमें खुद भी शहीद होते थे, लेकिन हिंदुस्तानी फोर्सेस का भी खासी जानी नुकसान होता था। लेकिन 2008, 2009 और 2010 वही नौजवान किसी फौजी कैंप में नहीं जाता, बल्कि पुरअमन तरीकों पे सड़कों पे निकल आता है, और वही नौजवान जो है को गोली मार के शहीद किया जाता है पुरअमन तरीके। तो इसलिए इस ट्रांजिशन को जो कश्मीरी लोगों ने ट्रांजिशन का मुजाहरा किया, अभी तक न इंटरनेशनल कम्युनिटी, न हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, न हुकूमत हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ पोलिटिकल शेड्स हैं, वो इसका रिस्पॉन्ड कर सके और इस मसले को पुरअमन तरीकों से हल किया जाए। तो आप ये बताइए कि पिछली बार भी इतने लोग मारे गए, यहाँ पर कोई रिस्पांस कहीं से नहीं आया, तो आपको ये नहीं लगता कि पूरे दुनिया की हिकमत अमली बदली हुई है, कश्मीर के बारे में उनकी जो सोच है वो बदली हुई है, और इन हालात में आपका क्या लाहेअमल होगा? देखिए, किसी की सोच बदलने से तो हकीकत नहीं बदल सकती। हकीकत ये है, ये कश्मीर जिसका 1/3 हिस्सा यहाँ के पहाड़ है, जिसका 1/3 हिस्सा यहाँ के वाटर पानी है, और 1/3 हिस्सा जो बाकी बची है ज़मीन, जिसमें आप देखो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कितना है, और फिर कितनी छोटी ज़मीन है यहाँ के लोगों के लिए रहने के लिए। और इस ज़मीन पे आप देख लीजिए जिस तरीके से फौजी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, ये कश्मीरी लोग अगले 50 साल के बाद कहाँ रहेंगे? तो क्या लाएअमल क्या है? लाएअमल हमारा एक ही है। कश्मीरी लोगों ने बंदूक ली, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आई परसुएशन करने के लिए कि हम इसको मसले को हल करने में मदद करेंगे, पुरअमन तरीका इख्तियार करो। यासीन साहब, ये माजी है, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करने में नाकाम हुई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कश्मीरी लोग अपनी तहरीक को छोड़कर घर में बैठे। ये तहरीक चलेगी, और इस तहरीक का हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया में हकीकी अमन कायम हो जाए, तो बाहर सूरत उनको मसले कश्मीर को हल। लेकिन अगर आप देखें दोनों मुल्कों की जो तरजीहात हैं वो यकीनी तौर पर बदली हुई नज़र आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी का जो मूड है वो बदला हुआ है, कश्मीर के बारे में जो परसेप्शन था वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल बात वही है कि इस मसले का हल निकालना है। अगर हल नहीं निकाला जा सकता है तो आप किसी अमन की यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकते। और मसले का हल है क्या? मसले का हल वीकेंड बैठे और एक दूसरे के जो जेन्युइन इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करे, और एक ऐसा हल निकाले जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल हल हो। ये बहुत अरसे से ये बातें हम सुनते आए हैं। सबसे बड़ी सोच की तब्दीली तो ये है जो मैंने आपसे ऑलरेडी बात की कि अब हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी ये बातें हो रही हैं कि किसके क्या जेन्युइन इंटरेस्ट हैं जिनको अकोमोडेट करने की ज़रूरत है सोल्यूशन। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग चेंज। आपको लगता है ये दिस इज अ वेरी बिग दायमी हल की तरफ ले जाएगा? यस, यही चीज़ें तो एक अच्छे हल की तरफ निकाल दें, जिसमें किसी भी पार्टी को क्यूमुलेशन फेस न करना पड़े, एम्बैरसमेंट। आने वाले दिनों में आप किस तरह की सूरत हाल यहाँ के लिए देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त कश्मीर में जो नौजवान हैं, क्योंकि हर तहरीक को दुनिया में नौजवान ही चलाता है, इस नौजवान का 1928 से लेकर 1988 तक एक लंबा नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली, फिर ये उससे बददिल होकर बंदूक उठाई,
پھر پرسویشن سے بندوق چھوڑ کر خود نان وائلنٹ موومنٹ چلائی. لیکن ابھی کی جو نان وائلنٹ موومنٹ بھی ہیں اس میں اس کو صرف ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں نوجوان. ایک عجیب کشمکش ہے یہاں, کیونکہ جب میں ملتا ہوں, میں مختلف سکولوں میں بھی گیا تھا, یہاں پر جو نوجوان اسٹوڈنٹس آتے ہیں دے آر لٹل بٹ کنفیوزڈ کہ کبھی یہ بندوق چھوڑنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. اگر ہم نے پرامن تحریک شروع کی اس میں ہم صرف ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں, کہیں سے اس ٹرانزیشن کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے, یا یہ کہ پرسویشن کی سنجیدہ کوششیں ہو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. یہ ایک یہاں پر اس وقت جو اس وقت کا نوجوان ہے, یا جس طریقے سے اس کو صرف مظاہرے کرنے پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے, دیز آر دا فرسٹریشن. اینڈ خدا نہ کرے کیونکہ اس ٹرانزیشن پہ ہم نے تقریباً 94 سے 2008 تک 14 سال کا عرصہ لگا اس پہ کام کرنے. تو اگر ان نوجوانوں کی اگر جو صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو یہ ان کو دوبارہ کسی دوسرے پاتھ کی طرف لے جا سکتا ہے.